हरे कृष्णा। इस वीडियो में हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 42वें 42 श्लोक से शुरू करेंगे। 42, 43 एक साथ दिए गए हैं। भगवान कह रहे हैं, अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं, वे कौन? अल्पज्ञानी मनुष्य, कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको भक्ति से कोई मतलब नहीं है। उनको ये लगता है कि इस जीवन में पैसा, ताकत, अच्छा शरीर, जिम में 2-2 घंटे लगा लेंगे, ब्यूटी पार्लर में घंटों लगा लेंगे, हर समय पैसा कमाने के चक्कर में लगे रहेंगे, बहुत अच्छे पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स बनाने की कोशिश करेंगे। देखो, सब चीज़ें जितनी मैंने अभी बोली खराब नहीं है। इनको अगर हम एक रीजनेबल लिमिट तक करें तो ठीक है। बट अगर ये सोचना कि इसके अलावा जीवन में कुछ है ही नहीं, फिर वो अल्प ज्ञानी है। अल्प ज्ञानी का मतलब उसको नॉलेज कम है। अल्प माने कम। ऐसे ही जब अगले जन्मों की बात आती है तो ज़्यादातर लोग तो ये बोलते हैं जी अगला जन्म कुछ होता ही नहीं, जबकि हम ऑलरेडी भगवत गीता में पढ़ चुके हैं, बाकायदा अगला जन्म होता है। भगवान ने क्लियरली एस्टैब्लिश किया। फिर अगले जन्म के बारे में भी उनके विचार रहते हैं कि बस हमें किसी तरह से अच्छा जन्म मिल जाए या मरने के बाद स्वर्ग मिल जाए। अब भक्त के लिए अच्छा जन्म है ब्राह्मण के घर जन्म लेना, ताकि वो अगली जन्म में फिर से भक्ति कर सके। और कोई और साधारण होगा, वो सोचेगा मेरे को राजा के घर जन्म मिल जाए, मुझे अमीर आदमी के घर जन्म मिल जाए। उसका कोई लाभ नहीं। अगर आप इस जन्म में भी भक्ति नहीं कर पा रहे, अगले जन्म में भी नहीं कर पाओगे, तो फिर अल्टीमेटली तो बस आप खा रहे हो, सो रहे हो, बच्चे पैदा कर रहे हो, और तो कुछ महान काम कर ही नहीं रहे। तो यहाँ पर भगवान यही कह रहे हैं कि अच्छा, ये चीज़ें कुछ वेदों में भी प्रिस्क्राइब्ड हैं। इस पर भी कई बार कुछ लोगों ने जब चर्चा की या मैंने कुछ लेक्चर्स इस श्लोक पर सुने, तब समझा कि वेदों में भी इस तरह की पूजा पाठ बताई गई है कि ये करो तो ऐसे लाभ होगा, ये करो तो ये लाभ होगा। तो वो क्यों बताई गई? ताकि जो लोग बिल्कुल पूजा, भक्ति, किसी तरह के यज्ञ अनुष्ठान में बिलीव ही नहीं करते, उनको भी अट्रैक्ट करके उस ट्रैक पर लाया जाए, उस रास्ते पर लाया जाए। धीरे 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 फिर उनका ऐसी भक्ति या ऐसी पूजा, ऐसे हरि नाम में इंटरेस्ट बनेगा जिसके बदले में वो कुछ भी चाहेंगे नहीं। वो है निष्काम भक्ति। क्या भगवान की सेवा करना चाहते हो, जीवों की सेवा करना चाहते हो, माता पिता की सेवा करना चाहते हो, समाज की, दुनिया की सेवा करना चाहते हो, लेकिन बदले में ना आप कोई धन चाहते, ना यश चाहते, ना बल चाहते, ना जन चाहते। वो स्टेज लाने के लिए पहले कई बार सकाम भक्ति की तरफ, सकाम पूजा पाठ की तरफ ले जाया जाता है, फिर निष्काम की तरफ लौटाया जाता है, बंदे को लौटाया जाता है या प्रेरित किया जाता है। तो ये भी एक रीज़न है कि क्यों फिर वेद, क्योंकि कुछ लोगों ने ये जब चर्चा की तो ये पॉइंट आया ना सामने कि भाई वेदों में इस तरह की फिर पूजा पाठ बताई क्यों गई है अगर ये सही नहीं है तो? सही गलत भी नहीं है। अगर हमें कुछ चाहिए और हम उसके लिए कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, वो गलत भी नहीं है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शायद रखने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, वो ये कि अगर हम सिर्फ इसी को अपना जीवन मान लें तो वो फिर भगवान ने कहा है अल्पज्ञानी मनुष्य है। हमें ये कोशिश करनी है कि हम अपने जीवन में निष्काम भाव से कर्म करें, इस तरह की समाज की सेवा करें, दुनिया की सेवा करें, परोपकार करें, जिसमें बदले की कोई अभिलाषा ना हो। भगवान की भक्ति करें तो बदले की कोई अभिलाषा ना हो, भगवान से कोई इच्छा मांग के ना। अगर भगवान से इच्छा मांग के भी अगर हम भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो भी गलत नहीं है। बट बेटर क्या है? बेटर है कि हम निष्काम भाव से करें, उसके बदले में कुछ ना चाहें। वो ऐसा प्रैक्टिकली कई बार होता नहीं है। धीरे धीरे वो चीज़ें हमारे अंदर डेवलप होती हैं। ठीक है ना? चलिए,
इस वीडियो में इतना ही लेंगे। आपसे प्रार्थना, अगर हो सके तो ये वीडियो कुछ लोगों को फॉरवर्ड करें व्हाट्सएप से, और अगर आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़ना चाहें तो अपना नाम इस वीडियो पर दिए गए नंबर पर भेज दें। हरे कृष्णा।